चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्हवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूर आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपाल दऊ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरो, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरे,
अंत पद को पा लिया, कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत युगंध महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाले निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 42वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही कहना चाहते हैं कि निशरीर ही निश्चय से तीर्थ और मंदिर है। क्या इस शरीर के अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा है ना, वही वास्तव में तीर्थ है और वही वास्तव में मंदिर है। समझे? गाथा का पाठ करते हैं। सुत केवली ने यह काना, देव मंदिर तीर्थ में बस देय देवल में रहे जिन देव निश्चय जानिए। सुत केवली है ने, सुत केवली यानी गड़धर देव जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, ऐसे केवली भगवान की वाणी है ने, वो सुत केवली क्या कहते हैं? सुत केवली ने कहा यानी भगवान ने कहा, वही की वैसी चली आई, धारा चली आ रही ना, केवली भगवान। फिर जो है वो जो अपने गड़धर देव, फिर उसके बाद उन्होंने द्वादशांग की रचना की, भावलिंगी संत, ऐसी धारा चली आ रही है ने। तो सुत केवली ने यह कहा ना, देव मंदिर तीर्थ में नहीं। सुत केवली ने ऐसा कहा कि तीर्थ क्षेत्रों में देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है। निश्चय से ऐसा जान कि शरीर रूपी देवालय में जिन देव है। क्या तीर्थ क्षेत्रों में और देव मंदिर है, मंदिर में देव नहीं है। समझे? देव तो यहाँ है शरीर के अंदर। समझे नहीं आप? निश्चय से ऐसा जानो कि शरीर ही रूपी देवालय में जिन देव विराजमान है। कहाँ है जिन देव? यहाँ पे आप अपना वेद ज्ञान पूर्वक अंदर चेतन भगवान आत्मा अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, आपको कहीं से लाना नहीं है, इसके अंदर ही विराजमान है। समझ गए नहीं आप? वास्तविक देव तो ये है। कहाँ पर है? ऐसा भगवान ने कहा। अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है कि मंदिर में देव नहीं है, तीर्थ क्षेत्रों में देव नहीं है, तो कहाँ है? इस देव देवालय में भगवान आत्मा विराजमान है, इसमें है। तुम्हें दर्शन करना है तो वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय कर लो। समझे आप? निर्णय करके वह ज्ञान की पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ मुड़ जाती। क्या है? वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय क्या करना?
कि आत्मा के साथ में ये जो शरीर है ना वह उससे भिन्न है। आत्म वस्तु जो है ना वह अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। और कर्म जो अनादि से लगे हुए हैं वे भी उससे भी आत्मा भिन्न है, ऐसा निर्णय करो। और जो रागादिक परिणतियां हैं जो आत्मा की पर्याय में होती हैं विभाव रूप से, वह भी वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है, वह भी आत्मा से भिन्न चीज है। समझ में आया भैया? ऐसा सच्चा निर्णय करो। जब ज्ञान में वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय हो जाता है तब वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय समस्त परद्रव परभाव और पर्याय से भी विमुख होती हुई अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जिन स्वरूपी भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं। और उसके जब दर्शन होते हैं तभी वास्तव में अरिहंत परमात्मा के दर्शन वो कहलाते हैं। ये बात बताई जा रही है। अपना उपयोग अंतर्मुख होके चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करे तब वास्तव में सच्चे अरिहंत परमात्मा के दर्शन होते हैं। ऐसा भगवान ने कहा है। किसने कहा है? ये भगवान है ना। सकल द्रव्य के गुण अनंत परजाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, जिसकी ज्ञान जिनकी ज्ञान की पर्याय है, जिनकी ज्ञान की पर्याय बोलो, इधर बोलो क्या कह रहे हैं। कोई बात नहीं, भेद ज्ञान की ज्योति जला। मैंने आपको कहा मंदिर में रह के अपना पुरुषार्थ और तीव्र जगना चाहिए, उसकी चिंता मत करो। मैंने आपसे कहा था कि सर्दी दो प्रकार की होती है। एक सर्दी होती है दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व संबंधी, और एक होती है चारित्र मोहिनी संबंधित। मैंने आया भैया? और दर्शन मोहिनी वाली जो है सबसे पहले दर्शन मोह हो जाता है। क्या आता है? वो कैसे जाएगा? सिखा कैसे जाएगा? भेद ज्ञान द्वारा ही जाएगा। शरीर है सो मैं नहीं हूं, मैं तो अरूपी चैतन्य भगवान आत्मा। 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा हमें आपको मिला है, तो बाकी बात तो सब जो है चल ही रहा है। नहीं, अपन को लाना ही पड़ेगा। हो गया ना यार? अपनी पर्याय में इतना वजन डालना पड़ेगा, भेद ज्ञान पूर्वक। घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? अंदर चेतन भगवान आत्मा है कि नहीं अरूपी है? उसे सर्दी लगती है क्या? तो कुने लगती सर्दी? उसे यानी मैं, उसे यानी मैं, राजा मैं। तो मुझे सर्दी लगती है, किसको लगती है? ऐसा भेद ज्ञान करो। मुझे थोड़ी लगती, मैं तो अरूपी चेतन भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाली अरूपी वस्तु हूँ। किसे लगती है? जिसे लगती हो उसे लगती हो, हमें उससे क्या लेना देना। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। समझ में आए? इस लाइन पे चले जाइए आप, इस लाइन पे चलना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि ये देवालय में भगवान आत्मा विराजमान है कि नहीं है? बोलो, सबके पास में है। सभी के पास सभी आत्माएं हैं, जानने देखने वाली अरूपी चैतन्यनाथ वस्तु है। तो कहते हैं दे देवालय, शरीर रूपी देवालय, 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 देवालय यानी देवालय। आलय आने आलय क्या कहलाता है? जोर से बोलो। है जिसमें देव रहते हैं, घर है देवों का घर। देवालय, इस शरीर रूपी देवालय में जिन देव विराजमान हैं, आपको करना नहीं है। आपको तो अपनी पर्याय में स्वीकार करना है। क्या करना है? जैसे वेदी पे भगवान है, अरे हरिहंत परमात्मा की प्रतिमा है, स्थापित किया कि नहीं किया? स्थापना निक्षेप किया कि नहीं किया है? किया है ना। ऐसे ही आपको हमको अपनी ज्ञान और श्रद्धा की पर्याय में एटलीस्ट स्वीकार करो कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है वो मैं हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। ऐसा श्रद्धा की पर्याय में स्वीकार करो।
तो देवालय में लिखा, देवालय में, शरीर रूपी देवालय में जिन देव हैं, कहाँ है? जिन्हें देव परमात्मा के दर्शन करना है तो वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। ज्ञानियों को दिखता है क्या? ज्ञानियों ने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जलाई हुई है, इसीलिए उन्हें तो हमेशा प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। और हमें भी ज्ञानी बनना है, अपने आत्मा का दर्शन करना है, तो ऐसे ही करेंगे जैसे पूर्व में अनंत अनंत जीवों ने किया है। क्या 107 नंबर की गाथा है ना इसी ग्रंथ की, कि जितने भी सिद्ध हुए हैं विश्व अपने आत्मा के दर्शन से हुए हैं। जितने भी सिद्ध हो रहे हैं वे सब अपने आत्मा के दर्शन से होते हैं, और आगे जितने भी सिद्ध होंगे वे सब अपने आत्मा के दर्शन से होंगे। समझ में आया भैया? देखिएगा, चर्चा का आगे का विषय है भगवान और सुत केवली कहते हैं। क्या भगवान यानी अरिहंत परमात्मा, सुत केवली यानी गर्दर आदि। कहते हैं कि निश्चय से देवालय में परमात्मा नहीं है, परंतु शरीर रूपी तेरे देह देवालय में परमात्मा अर्थात तेरा आत्मा विराजमान है, ऐसा जान। उसकी श्रद्धा कर, यह देव की पूजा है। मंदिर में तो भगवान की स्थापना है, वहां सच्चे भगवान नहीं है, क्योंकि सच्चे भगवान तो समूह शरण में है। वहां भी जाएगा तो तुझे भगवान का शरीर ही दिखेगा, भगवान का आत्मा नहीं दिखेगा। और जब तू तेरे आत्मा को देखेगा तभी भगवान आत्मा दिखाई देगा। राग की आंख बंद करके पर को देखना बंद करेगा, तब स्वयं को देखेगा, जानेगा। तभी सच्चे भगवान तेरे जानने में आएंगे कि परमात्मा ऐसे होते हैं। देखिए, एक एक पॉइंट पे थोड़ा अपन विचार करेंगे। भगवान और सुत केवली कहती है, क्या कहती हैं? निश्चय से यानी वास्तव में। निश्चय का मतलब क्या? वास्तव में देवालय में परमात्मा नहीं है। देवालय यानी मंदिर में भगवान नहीं है, ठीक? परंतु शरीर रूपी तेरे देह देवालय में परमात्मा तेरा आत्मा विराजमान है। कहाँ बताया? निषेध कहाँ किया? दुनिया भगवान को कहाँ देखती है? मंदिर में। मंदिर में भगवान नहीं है, यहाँ ना पाड़ती है। क्या कहते हैं? व्यवहार से कहे जाते हैं, पर निश्चय से तो ये देव है। कौन सा? निश्चय और व्यवहार है ना। व्यवहार से कहा जाता है, जैसे व्यवहार से कह दिया आपकी ट्रेन इंदौर आ गई, तो क्या कहते हो आप? ट्रेन में बैठे हुए हो और इंदौर के स्टेशन पे आ गया तो क्या कहते हो? इंदौर आ गया, आ गया इंदौर। ये व्यवहार का कथन है। परमात्मा का इंदौर तो अपनी जगह ही है। समझ में आया भैया? कहते हैं नल आ गए, नल आ गए क्या? नल आते हैं क्या? अरे ये सब व्यवहार की भाषा है, समझ लिया। भगवान कहाँ है? मंदिर में। भगवान मंदिर में? क्या नहीं, ये सब व्यवहार का कथन है। समझ में आई? तो कहाँ है भगवान? कहते हैं यहाँ पर देखिए आप। परंतु शरीर रूपी, ये अपनी बात करते हैं, शरीर रूपी तेरे देह देवालय में परमात्मा अर्थात तेरा आत्मा विराजमान है। क्या कहा उन्होंने? शरीर रूपी तेरे देह देवालय में। कहां पर? सब अपनी अपनी सोचो। क्या? ये शरीर रूपी तेरे यानी सब अपने अपने देह देवालय में परमात्मा तेरा आत्मा विराजमान है। यानी जो आत्म वस्तु है वह परमात्म स्वरूप है। क्या है? वो जो गुरुदेव श्री ने आपको सूत्र दिया, क्या दिया? मैं परमात्मा हूं, ऐसा नक्की करो, ऐसा निर्णय करो और ऐसा ही अनुभव करो। क्या करो?
कौन? मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं लड़का नहीं हूं, मैं लड़की नहीं हूं। तो पर्याय में ऐसी स्थापना करो कि मैं परमात्म स्वरूप वस्तु हूं। समझ गए आप? भाई जैसा आप संकल्प करोगे वैसे ही तो विकल्प चलते हैं हमारी पर्याय में, चलते हैं कि नहीं चलते हैं? हम्म? हमने अपने आप को इंजीनियर माना तो हमें विकल्प काहे के होंगे बोलो भगवान? मनुष्य माना और मनुष्य में भी एक उपाधि और रख ली कि मैं इंजीनियर हूँ। क्या भगवान? तो मनुष्य जनित संबंधी इंजीनियरिंग संबंधित विकल्प चलेंगे। हैं? आपने सबने महिलाएं अपने आप को माला तो महिलाएं संबंधित, और फिर मैं जो है इसकी माँ हूँ, इसकी पत्नी हूँ। क्या समझ में आया भैया? तो कैसे विकल्प चलेंगे? बस, और यहाँ ऐसा स्वीकार करो है क्या, मैं परमात्मा हूँ, आनंद स्वरूप वस्तु हूँ। यानी ये शरीर से संबंधित जो आपने कल्पनाएं की हैं, संकल्प किए हैं, वे झूठे हैं कि सच्चे हैं? सारे विकल्पों का हमारी पर्याय में से किस प्रकार से अभाव हो? जीव दुखी काहे से है? परद्रव्य के कारण से दुखी है कि अपनी कल्पनाओं से दुखी है? हैं? तो सच्ची सच्ची स्थापना करो अपनी पर्याय में। मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं, मैं स्त्री नहीं, समझ में? मैं इंजीनियर डॉक्टर नहीं, मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ये कब करोगे स्थापना बोलो भगवान? मनुष्य पर्याय का समय तो जा ही रहा है, सच्चा ज्ञान करो। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। समझ में आया भैया? तो कहते हैं शरीर रूपी तेरे देह देवालय में, दूसरे की बात नहीं है, अपनी बात है। किसकी? परमात्मा था तेरा आत्मा विराजमान है, ऐसा जान। क्या जाना? भगवान ने क्या कहा कि अंदर अपने जो जानने देखने वाली चेतन वस्तु है वो आत्मा है, वो मैं हूं, और वो आत्म वस्तु परमात्म स्वरूप है। करने की तो कोई बात नहीं की है ना? क्या? आत्मा को शरीर से अलग नहीं करना है। ऐसा जानो कि आत्मा शरीर से अलग ही है। आत्मा को कर्म से अलग नहीं करना है। ऐसा जानो कि आत्मा शरीर कर्म से भिन्न है। आत्मा को रागादिक से भिन्न नहीं करना है। ऐसा जानो कि रागादिक परिणतियां, दुखरूप परिणतियां हमारे आत्मा से भिन्न है। क्या कहा? जानने की बात की है, क्योंकि आत्मा के पास में जानने का ही काम होता है। क्या है? करने धरने करने का काम तो राग का है। किसका है? किसका है? और तुम क्या कर सकते हो? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारणम। इसीलिए ऐसा जानो कि अपना जो शरीर के अंदर जो अमूर्तिक वस्तु है, जानने देखने वाली है, और वो कैसी है? स्थायी है। कैसी है? ऐसा कौन सा समय रहता है जिस समय आप जानने देखने वाले नहीं रहते हो? है? ऐसा कौन सा समय जिस समय हम और आप तुम जानने वाले नहीं रहते? वो एक आध ऐसा समय बता दो आप। तो अविनाशी है ना ये शरीर, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, हर समय आने जाने वाली चीज है। समय में आया भैया? और ये रागादिक परिणतियां भी अपने स्वयं काल में आती हैं और उसी समय विदा को प्राप्त हो जाती। क्या है? हम राग के हम शरीर के करने वाले हैं कि राग के करने वाले हैं बोलो? मतलब ये हम अनादि काल से कुछ निर्णय ही नहीं किया हमने आज तक। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हैं और अपनी क्रिया की खबर नहीं। क्या? राग की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे। किसकी? तीन क्रिया हो रही नहीं अलग अलग? शरीर की क्रिया अलग हो रही है, राग की क्रिया अलग हो रही है, और जानने की क्रिया अलग हो रही। बोलो तीन क्रिया हो रही कि नहीं हो रही है? अभी भूल क्या चल रही है? कहाँ ज्ञान काम कर रहा है 24 घंटा? है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम अपने आत्मा को आनंद स्वरूप जानने देखने वाला स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
मैं जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ, स्थायी वस्तु हूँ। जब मैं अपने आत्मा में आ जाता है तब शरीर राग आदि की क्रियाएं तो भिन्न थी ही, वे हमारे ज्ञान में भिन्न रूप से प्रतिभाषित होने लगती हैं। क्या है? इसी का नाम तो निर्णय है। अब निर्णय करो कि हम शरीर के काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राग की क्रिया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हर्षमणि, कर सकते हो तो जरा एक आध राग करके बता दो, जितने तुम्हारे पीछे हुए हैं राग। हुए तो जरूर हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। सभी संसारी जीवों की पर्याय में हर समय नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न हो रही, उसे भगवान राग कहते हैं। वे राग दो प्रकार के होते हैं, एक अशुभ राग होता है, एक शुभ राग होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, विषय वासना के परिणाम वे अशुभ राग कहलाते हैं। भगवान की पूजा, भक्ति आदि के, दया दान आदि के परिणाम, व्रत आदि के परिणाम वे शुभ राग कहलाते हैं। और वे राग अपने स्वयं काल में होती है। क्या है? भगवान, उसका आत्मा करता नहीं। आत्मा तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। क्या है? आचार्य अमृतचंद देव ने लिखा ना 62वें नंबर की कलश में समय सारणी में, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंत करो किम। अब ये तो स्वीकार करता नहीं है और अपने आप को क्या माने बैठा है। बोलो फिर क्या है? तो पर्याय में संकट आएगा कि नहीं आएगा? लड़ाई झगड़े का कि ज्ञान की है कि अज्ञानता की है? बोलो। जितने भी दुनिया में लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, जितने जीव दुखी दिखाई दे रहे हैं, वे सब वेद विज्ञान के अभाव में हो रहे हैं। समझ में आया भैया? और ज्ञानी के पास वेद विज्ञान की ज्योति है, वो भगवान की आज्ञा को स्वीकार किए बैठा हुआ है। तो कहते हैं कि शरीर के अंदर ही वास्तव में एक अमूर्तिक वस्तु है। ये अमूर्तिक वस्तु समझ रहे आप? सिखा बहुत सरल है जैन दर्शन। क्या? बहुत सरल है, इसकी सरलता का पार नहीं है। और ये ज्ञान यहाँ नहीं करोगे तो समझ लेना चाहिए कि अनंत भाव पीछे हो जाओगे आप। क्या? ये मनुष्य पर्याय का बहुत थोड़ा सा समय है हमारे और आपके पास में। अनंत काल में ये मनुष्य पर्याय कहाँ तुम्हारे लगेंगे? 60 70 80 साल। बताइए आप। समझ कम पड़ते हैं जे? कहाँ है? कोने में पड़े होंगे, अनंत काल के कोने में पड़े रहेंगे। और इसमें मरे जा रहे, मैं तेरा तू मेरा, ये वो जो क्या चल रहा है, फालतू के नाटक चल रहे हैं। अज्ञान दशा लिए बैठे हो। क्या कह रहे? अनंत काल में अपने 80 85 100 साल कहाँ लगेंगे मनुष्य पर्याय के भगवान? एक कोने में पड़े रहेंगे। और इसमें अगर हमने भेद ज्ञान की ज्योति जला ली, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लिया, अरे मैं तो अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ, ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ। ये रागादिक परिणतियां हर समय नई नई पैदा होती हैं। क्या? और चली जाती हैं। तुम्हें काहे की तकलीफ है? आंधी तूफान आए तुम तो चुपचाप, आए तो आगे चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आते हैं। ऐसी रागादिक परिणतियां अज्ञान अवस्था में जीव की पर्याय में होती हैं। लेकिन वे एक समय से दूसरे समय टिकती नहीं है। क्या? टिकाऊ वस्तु तो अपना चेतन भगवान आत्मा है, अरूपी है। वो कहते हैं वो परमात्मा स्वरूप है। कैसा है? अगर आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा स्वरूप ना होता तो अत्यंत सिद्ध परमात्मा पर्याय में परमात्मा कैसे भय? बोलो। अत्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा पर्याय में परमात्मा है कि नहीं है? वो परमात्मा दशा कहाँ से आई है? पर की तरफ देखने से आई है कि अपनी तरफ देखने से आई है? तो हमें भी पर्याय में परमात्मा होने है कि नहीं होने? तो बारी बार देखते रहोगे कि अंदर देखोगे तो होगे। जितने ज्ञानी पर्याय में परमात्मा हुए तो अंदर देख के हुए हैं। समझ आप? तो कहते हैं शरीर रूपी तेरे तेरे या अपने अपने देह देवालय में परमात्मा अर्थात तेरा आत्मा विराजमान है। यही ये परमानेंट परमात्मा है। कौन ने कही ये बात? अरिहंत भगवान ने कही है, सर्वज्ञ देव ने कहा है। समझ में आया भैया?
ऐसा जानो, ये भगवान का कथन है। देखिए अब फिर कहते हैं उसकी श्रद्धा कर। क्या कर? पहले जानो, पहले क्या करो? जैसे हमने आपसे कही, जहां में फोटो में भगवान बैठे हैं, क्या कहा? ज्ञान कराया। पहले क्या कराया? इसमें भगवान बैठे हैं, ज्ञान किया। और फिर हम कहेंगे श्रद्धा करो कि इसमें भगवान बैठी हैं, ऐसी श्रद्धा करो। कौन करे? जिसे देखना हो वो करेगा। ऐसे भगवान ही अपन से कह रहे हैं। क्या भगवान की वाणी जिनवाणी माता कहती है कि तुम्हारे जो है ना, ये शरीर है ना, ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या? कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। ऐसा ज्ञान करो। और जो आपकी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय है, उसकी सत्ता स्वीकार करो। और वो परद्रव्यों के लक्ष्य से होती है, परद्रव्य नहीं कराता है, तुम्हारी अज्ञानता से होती है। क्या कहा भैया? कितनी बात कह दी। हमारे आपके आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय आश्रव तत्व होता है, वो परद्रव्य का लक्ष्य करने से होता है, परद्रव्य नहीं कराता है। आत्मा अपनी अज्ञानता से करता है। क्या करता है? देख लो, आप निर्णय करके देख लीजिए, जो निर्णय करेगा उसे तत्व मिल जाएगा। इतना ही है। तो कहते हैं उसकी श्रद्धा कर। क्या श्रद्धा कर? कि अंदर चेतन भगवान आत्मा रूप की अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, अविनाशी वस्तु है। समझ गया? जानने देखने वाला है, निरंतर उसमें से आनंद ही आनंद, ज्ञान 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 झरता रहता है। जैसे सूरज में से प्रकाश 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 के भंडार स्वरूप वस्तु है सूरज। सूरज में अंधकार कभी निकलते हुए देखा है? प्रकाश के भंडार स्वरूप है। कब से प्रकाश हो रहा है सूरज में से? वंदना है, अनादि से हो रहा है। कब तक रहेगा? क्या निकलेगा उसमें सूरज में? सूरज प्रकाश के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ? ऐसा ज्ञान करो और ऐसा श्रद्धान करो। ऐसे यहाँ कह रहे अपना चेतन भगवान तो ज्ञानेश्वर है, ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है, और उसमें से ज्ञान ही ज्ञान निकलता रहता है। क्या निकलता रहता है? समझ में आए? उसमें से राग दुख रूपी पर्याय नहीं निकलती है। सूरज में से अंधकार निकलता है क्या? है? उसमें तो प्रकाश जो भरा है वो निकलेगा। ऐसे ही आत्मा जो वस्तु है वह अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। समझ आया? उसमें तो अतीन्द्रिय आनंद निकलेगा कि दुख रूप की पर्याय निकलेगी? है? दुख रूपी पर्याय उसके अंदर भरी है क्या? बोलिए आप। उसमें तो ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। एक सूर इस गगन में चमक दमक हो द्योत, और एक सूर इस तन विषय प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निशे दिवस करे ज्ञान की ज्योत। समझ में आया? तो भगवान कहते हैं, अरियन परमात्मा कहते हैं, शरीर के अंदर परमात्म स्वरूप वस्तु है। आत्म जो वस्तु है वो परमात्म स्वरूप है। आत्म वस्तु है वो आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसा ज्ञान करो। पहले अपन ज्ञान ही तो करते, घर मेरा है, करते कि नहीं करते हैं? और फिर ये मेरा है, पहले ज्ञान किया घर है, और ये मेरा है, तो श्रद्धा भी किया ये मेरा ही है। कैसा है? आपसे रजिस्ट्री मांगे घर की, तो आप क्या ये देख लीजिए है क्या नहीं है रजिस्ट्री, विश्वास। तो पर्याय में कितनी दृढ़ता होती है बताइए आपको? आप मना कर पाते हो क्या? कोई कहे नहीं भाई साहब ये आपका घर नहीं, हटिए यहाँ से, तो आप क्या कहोगे? पर्याय में कितनी ताकत आएगी आपकी? नहीं भाई साहब इसकी रजिस्ट्री है और ये रखी हुई है, कितनी दृढ़ता आती है। तो कहने वाले को कैसे दृढ़ता के साथ बोलते भाई साहब जाइए अपना काम करिए आप, समझ, ये चीज मेरी है। ऐसे ही ज्ञानी को अंदर में अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में उसका ज्ञान भी है और उसके प्रति श्रद्धा भी है। समझ गया आपने? है?
तो कहते कि ऐसा जानो कि अपना चेतन भगवान आत्मा अंदर में ही विराजमान है, तुम्हें मैं कहा दे देवालय में। तो उसको कैसे देखे? भगवान कहते सच्चा ज्ञान कर लो, उसकी श्रद्धा करो। तो कहते उस सच्चे कहते वहां सच्चे भगवान नहीं है, उन्होंने कहा उसकी श्रद्धा कर, या देव की पूजा, देव की पूजा कही है उन्होंने। क्या कहा है? पूजा बहुत करते हैं अपन। कौन की करते हैं पूजा? अरिहंत भगवान की पूजा करते हैं जो वेदी पे बैठे हुए हैं। वो सच्ची पूजा नहीं है। ऐसे तो गजब हो गया, ये सुन के जाए लड़ाई झगड़े जैसी बातें नहीं हो जाए तो। वंदना, कितनी पूजा करी तुमने आज? अरे बोलो। अरिहंत परमात्मा की जो आपने वेदी पे विराजमान है उसकी पूजा की, वह तो शुभ भाव है। क्या है वो? समय में वो सच्ची पूजा नहीं है। सच्ची पूजा तो वीतराग भाव रूप होती है। क्या कहलाती है? वीतरागी देव है तो वीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? तो वीतराग रूप परिणति उत्पन्न होती है, पर्याय वो सच्ची पूजा कहलाती है। और वो पूजा अंदर भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी तरफ जब पर्याय झुकती है, उसकी दृष्टि करती है, उसका आश्रय लेती है, तब पर्याय में वो सच्ची पूजा कहलाती है। तो वीतराग भाव की उत्पत्ति वीतरागी देव की तरफ देखने से नहीं होती है। वीतरागी देव ने जो अंदर भगवान आत्मा बताया है उसकी तरफ देखने से वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। उसे भगवान सच्ची पूजा कहते हैं। क्या बताया? क्या सीखा? कौन सी? हाँ भाई, क्या है? अब ज्ञान करो, तुम ज्ञान करने वाले हो, समझो, उसका श्रद्धान करो। ये इसीलिए नहीं लगती है, कभी सुनी नहीं है ये बातें। अब आपसे कहो अब तो आनंद स्वरूप है, आपको आनंद लेने हैं, तो यहाँ आ जाओ। कैसे आ जाओ? यहाँ का आनंद रखो हम पे, क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है ना। आत्म वस्तु इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, समझ आया? वो तो उसके लिए तो एक नया ज्ञान उत्पन्न होता, ज्ञान के नेत्र खुलते हैं। समझ में आया भैया? अनादि काल से जीव की पर्याय में अज्ञान दशा चली आ रही है, इसीलिए उसे लगता नहीं है। अगर वो विचार करे कि भाई साहब अगर जो है सुख का संबंध पर से है, तो कितना 24 घंटा सुख के लिए भाग रहे कि नहीं भाग रहे? बोले स्पर्श इंद्री की तरफ भाग रहे, मिलेगा सुख का है? रसना इंद्री की तरफ भागती हो, मोबाइल में अपना ज्ञान लगाते रहते, तुम्हें सुख मिला कि बेचैनी हो रही है तुम्हें? अरे पर में उपयोग लगाने से शांति मिलती है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा शांतिनाथ भगवान विराजमान है, वहां उपयोग लगाने से पर्याय में शांति आती है। उधर शांति है ही नहीं है, वो शांति का आभास होता है उसे। क्या? हाँ 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 हाँ। तो उधर ही झुक रहा है ना। वो विचार करे ना भाई, विचार करे। आप संसारिक जीवों की तरफ लक्ष्य लगाते रहते 24 घंटा, एक वो देख लो, एक भगवान की पूजा भक्ति करते समय वो देख लो परिणामों में क्या चल रहा है, और एक ये भी परिणाम करके देख लो। सबसे उपयोग हटा लो, है समझ आए? सभी जीव सब परद्रव्यों से उपयोग हटा लो, अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ करके देखो। करना पड़ेगा, ये तो नया काम है ये आपका। पर की तरह उपयोग तो अनादिकाल से लगा ही हुआ है। तो उस जो उपयोग पर की तरफ जा रहा है, चाहे वह सांसारिक जीव हो, चाहे वे देव शास्त्र गुरु हो, सब परिणामों में दुखी दुख है। क्या है? पराश्रित है ना। वो है कहाँ वहां पे? वो तो ऐसा है, मैं बताऊं कैसा है। कैसी फीलिंग आती है? जैसे किसी को बुखार 104 था। कैसा? 104 था, तड़प रहा था, और अब वो आ गया 100 पे। कितने पे आ गया? उतर के 100 पे। तो उसे क्या लगता है कि हम सही हो गए? तुम सही नहीं हुए हो।
ऐसे अशुभ से शुभ में आया तो उसे लगता ठीक ठीक है, क्या है ना, वो अभी भी रोगी है। निरोगता तो अंदर चेतन भगवान आत्मा है ना, भीतराग आनंद स्वरूप है ना, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है ना, वहां लगा के दो, तब आपको मालूम पड़े कि जो है क्या शांति और क्या शांति है। उपयोग की बहिर्मुखता वह अशांति है, और उपयोग की अंतर्मुखता वह शांति की उत्पत्ति है। उसे भगवान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय कहते हैं। देखो अभी आगे आने वाली बात है। देखो कहते हैं यह देव की सच्ची पूजा है। कौन सी सच्ची पूजा कही उन्होंने, कि उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ लगता है तो वही वास्तव में सच्ची पूजा है आपकी, और उसमें ही अरिहंत परमात्मा की पूजा कहलाई है। क्या, अब ये प्रयास नहीं करता है जीव कभी भी। फिर कहते हैं मंदिर में तो भगवान की स्थापना है। क्या है, मंदिर में स्थापना निक्षेप है क्या, नहीं है, स्थापना की है ना भगवान की। वहां सच्चे भगवान नहीं है, वे भी सच्चे भगवान नहीं है। कौन से, समूह शरण में है ना, लिखा ना, क्योंकि सच्चे भगवान तो समूह शरण में है। कहां पर है बोलो, ये तो मूर्ति जड़ है ना। जो स्थापना की गई है ना, तो अपने स्थापना निक्षेप है ना, 4 प्रकार के निक्षेप, उसमें स्थापना निक्षेप है, समझे नहीं आप। पर वे भी सच्चे भगवान नहीं है। तो सच्चे भगवान कहाँ है, तो कहते वे तो समूह शरण में है। ऐसी ऐसी जैसे भगवान यहाँ विराजमान है नहीं, ऐसे वहां आपको समूह शरण में भगवान विराजमान मिलेंगे, ठीक है नहीं। वहां भी जाएगा तो तुझे भगवान का शरीर ही दिखेगा। क्या दिखेगा बोलो भैया, क्या कहा, ये जो है मंदिर में भगवान जो विराजमान है अरिहंत परमात्मा, वे स्थापना निक्षेप के हैं। और ऐसे ही के ऐसे भगवान साक्षात वह समूह शरण में है, समझ में आए। तो कहते हैं वह भी वहां भी जाएगा तो तुझे भगवान का शरीर ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि भेद ज्ञान की ज्योति नहीं है ना शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, समझ, निर्णय नहीं है ना, बस। तो संयोग का चश्मा लगा हुआ है, पर्याय दृष्टि का चश्मा लगा हुआ है, और साक्षात भगवान समूह शरण में हमारा आत्मा एक बार ही अनंत बार जा चुका है, समझ गया। लेकिन वहां भी तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। क्यों, ये तो परम औदारिक शरीर है उनका वहां पर। तो क्या दिखता है इंद्रिय ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान से क्या दिखेगा भैया, ये बाहर का शरीर ही दिखेगा, समझ में आएगा नहीं आप। अंदर भगवान ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप अरूप ही है। तो कहते हैं वहां भी जाएगा तो तुझे भगवान का शरीर ही दिखेगा, भगवान का आत्मा नहीं दिखेगा, भगवान का आत्मा नहीं दिखेगा वहां भी। जब तू तेरे आत्मा को देखेगा तभी भगवान आत्मा दिखाई देगा। लो क्या कह दिया, भगवान को देख रहे हैं तुम्हें, अरे भगवान को देख, तो भगवान कहते अंदर में ही चेतन भगवान आत्मा है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। तू इसे देखेगा, तो इसे देखेगा तो वो अरिहंत भगवान भी दिख जाएंगे तुम्हें। क्या कहा, अब ये प्रयास करना पड़ेगा हमें, नर भव इसी के लिए मिला है हमें आपको, है। तो पहले स्थापना यहाँ तो करो, वहां तो स्थापना कर ली तुमने कि भगवान है, तो नहीं कोई पूछते रहते हो पूरी जिंदगी भर तक, समझ में आई। और यहाँ स्थापना करो, पर्याय में स्थापना करो, तभी तो समय सारणी प्रारंभ में ही कहा है सर्व सिद्धों को मैं अपनी पर्याय में स्थापित करता हूँ। क्या कहा उन्होंने, यानी मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं लड़का नहीं हूं, मैं तो सिद्ध परमात्मा हूं, ऐसी पर्याय में स्थापना करो। अब स्थापना करोगे तो ज्ञान उधर ही भगेगा, किधर भगेगा। अब यहाँ स्थापना ही नहीं करी, यहाँ तो स्थापना ये करके बैठे कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। क्या स्थापना करे बैठे, पर्याय में स्थापना क्या करे बैठे हैं, मैं आत्मा हूं, मैं सिद्ध समान हूं। ऐसी जब पर्याय में स्थापना होगी तो उपयोग फिर उधर ही दौड़ेगा, समझ में आए भैया। तो कहते हैं भगवान का आत्मा नहीं दिखेगा वहां भी जाके, जब तू तेरे आत्मा को देखेगा तभी भगवान आत्मा दिखाई देगा। भगवान के दर्शन करने अरिहंत परमात्मा के, तो पहले ये स्वीकार करो कि अंदर शरीर के अंदर एक चेतन आत्म वस्तु अरूपी है,
अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, वो मैं हूं क्या? ऐसा पर्याय में स्थापना ज्ञान करके उसे देखेगा। फिर कहते राग की आंखें बंद करके, किसकी आंख, किसकी, कौन सी आंखें बंद करवा रहे जी, कौन सी आंखें हैं? राग की आंखें बंद करके, राग में सभी ले लेना। राग दो प्रकार का होता, अशुभ राग और शुभ राग, समझ में आया भैया? तो राग की आंखें बंद करके पर को देखना बंद मंद बंद करेगा, है बंद करेगा। देखो उपयोग जो बाहर जाता है, नहीं ध्यान दो परसमणि, उपयोग जो हमारा तुम्हारा बाहर जाता है वो राग की संगति करके बाहर जाता है। क्या करता है? उपयोग तो उपयोग में है, उपयोग तो उपयोग में है, कहाँ है? तो उपयोग बाहर क्यों हो रहा है? क्योंकि राग की संगति, अंदर राग की रुचि पड़ी हुई है। किसकी रुचि पड़ी है? कि भगवान हमारा भला कर दें। भगवान भला करेंगे क्या? एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता है क्या? तो क्या कहते हैं, राग की आंख बंद करके पर को देखना बंद करेगा। हमने तो सब इंद्रियां खोल के रखी हुई हैं। क्या अज्ञान दशा में ऐसा ही होता है? बंद करेगा शब्द है, मंद नहीं, बंद, बंद है वो, है ना? तो कहते हैं पर को देखना बंद करेगा। अब 24 घंटा हमारे ज्ञान में क्या चल रहा है बोलो भैया? सारी इंद्रियां हमारी बाहर की तरफ खुली है, वे कह रहे बंद करो। तो बंद कैसे करें प्रभु? र- हैं? मतलब उस रूप प्रवृत्ति मत करो, उधर अपना उपयोग मत ले जाओ। कैसे? बंद शब्द है, वो थोड़ा मिस्टेक है उसमें, ठीक है? राग की आंख बंद करके पर को देखना बंद करेगा। क्या? यानी पर की तरफ से अपना उपयोग को हटाओ। कैसे हटेगा? कि पर को अपना जानना मानना बंद करो, अपने चेतन भगवान आत्मा मैं हूं। अब ध्यान दो थोड़ा सा। क्या? राग को बंद करके लिखा है, राग की आंख बंद करके, यानी अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां पर के आश्रय से उत्पन्न हो रही हैं, किसके आश्रय से होती हैं? पर के आश्रय से। तो पर को अपना जानना मानना छोड़ दो। तो अपने आत्मा को अपना जानना मानना छोड़ो तो पर की तरफ से तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पर तो पर में ही रहेगा। बंद का मतलब क्या है? क्योंकि हमें पर की रुचि है, आत्मा की रुचि है नहीं है, तो उपयोग उधर ही भागता है। तो उल्टा अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं ना। आत्मा जानते ही नहीं, आत्मा रूपी वस्तु है, समझ गए नहीं आप? तो क्या राग की आंखें बंद करके पर को देखना बंद करेगा। क्या अब हम, हाँ वही 24 घंटा उपयोग तो वही लगाते हैं। 24 घंटा देख ले, अपने अपने उपयोग देख लो, अपने ज्ञान में क्या चलता रहता है। बुद्धि पूर्वक उधर ही जुड़ते रहते हैं। किधर? तुम बुद्धि पूर्वक बंद करो। क्या? बुद्धि पूर्वक पर को अपना जानना मानना छोड़ो, अंदर अपनी चेतन आत्म वस्तु है, बस वही मेरी है। जहाँ आपकी ऐसा श्रद्धा और ज्ञान हुआ तो राग से संबंध कट गया। क्या हो गया? जहाँ राग से संबंध कट गया वहां उपयोग की बैरमुखता खत्म हुई। समझ में आई भैया? चारित्व संबंधी रह जाती है, सर्वथा खत्म तो अरिहंत परमात्मा की हुई है। समझ में आ गई भगवान? ये ये प्रोसेस है जी। अपनी आत्मा तो राग को, राग की आंखें बंद है, राग को अपना जानना मानना छोड़ो, शरीर को अपना जानना मानना छोड़ो। ये बंद करने का मतलब ये है। क्या बंद करने का मतलब क्या है? अपनी आत्मा को अपना जानो, अपनी आत्मा को अपना मानो। ये रागादिक परिणतियां होती हैं, भेद ज्ञान पूर्वक ये रागादिक परिणतियां हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं, आने जाने वाली चीज है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, इनसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। तो का राग की आंखें बंद हो गई और पर की तरफ से भी आंखें बंद हो गई। तो कहाँ खुल गई फिर? अरे यहाँ तुमने अपना जाना माना तो आत्मा की तरफ आंखें खुल गई। भाई अब जैसे हम इधर देख रहे हैं आपकी तरफ, तो पीछे में नहीं दिख रहा है। हमने अपनी आंखें ज्ञान नेत्र इधर खोल लिए, किधर खोल लिए? अंदर खोल लिए।
सिखा समझे क्या? इसे भेद ज्ञान करो। देखो भेद ज्ञान बहुत बढ़िया है। हमें आपको पुण्य की वजह से ये सारी चीजें मिली है। अन्य मतों में तो ये चर्चा ही नहीं है। समझ में आई? राग की आंख बंद करके पर को देखना बंद करेगा, तब स्वयं को देखना जान जाएगा। तब होगा, कब होगा? अभी तो क्या है, अभी पर की तरफ तो जो है सब ज्ञान उधर ही लग रहा है। और तुमको हम अपनी आत्मा को जाने, कैसे जान लोगे? बुद्धि पूर्वक भेद ज्ञान करो कि भगवान इस शरीर से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। शरीर से जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा रूप भी हूँ। समझ में आया भैया? तो फिर इधर एक साथ ही दोनों होता है क्या? ऐसा नहीं पर से बंद करो इधर खोलो, नहीं, एक साथ में ही होता है। एक साथ, एक ही साथ है, एक ही साथ होता है, एक ही समय में होता है। समझ गए नहीं आप? उधर से बंद किया तो इधर खुला, इधर खुला तो उधर बंद हो गया। समझ गए नहीं आप? तभी सच्चे भगवान तेरे जानने में आएंगे कि परमात्मा ऐसे होते हैं। परमात्मा कैसे होते हैं? वितराग आनंद स्वरूप अरूपी होते हैं। तब समझ में आएगी। अरिहंत परमात्मा ये शरीर है, तो उनका शरीर है जैसे अपना शरीर है। सच्चे अरिहंत परमात्मा जो अंदर बैठी हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय उनकी आत्मा में प्रकट हो गई है। समझ गए? इसीलिए तो कहा है जो अरिहंत भगवान को द्रव्य बने, गुण बने, पर्याय बने जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है। समझ गए? तो यहाँ अपने इस शरीर में भगवान ने कहा है अपने शरीर के अंदर है, अंदर चेतन भगवान आत्मा रूपी अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, जिसने ना तो आज तक शरीर को छुआ है, जिसने आज तक ना तो कर्मों को छुआ है, जिसने आज तक ना तो रागादिक परिणतियों को छुआ है। वो तो अनंत बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, स्थाई है। कैसा है? आपने इसको जाना तो वो अरिहंत परमात्मा को जान लिया। समूह शरण भगवान बैठे हैं ना, उनके दर्शन ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? वेद विज्ञान के द्वारा ही होती है। वेद विज्ञान के द्वारा ही अपनी आत्मा की अंदर में दृष्टि होती है, उसका आनंद मिलता है। तब वह जीव जानता है कि अरिहंत परमात्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, स्थायी वस्तु है। ऐसे अपने को पहले यहाँ दृष्टि कहाँ गई पहले, तब फिर उनका ज्ञान सही कहलाएगा आपका। इस प्रकार की चर्चा है, आगे अपन और पढ़ेंगे। नीचे निधि नीचे मैं बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र